प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर, BSc पार्ट 3 गणित के पेपर प्रथम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अध्याय गुणजावली एवं विभाग वलय, आइडियल्स या कोसेंट रिंग्स के बारे में आज अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, यह है आपका जो अध्याय है उसका शुभारंभ आज मैं कर रहा हूँ। अब तक जितना भी हमने अध्ययन किया उसी अध्ययन को थोड़े नए स्वरूप में, एक नए नाम गुणजावली के रूप में आपके पास में रखने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको ये बतलाऊँगा कि गुणजावली की परिभाषा क्या होती है। गुणजावली की परिभाषा के लिए जो शुभारंभ हम करेंगे वो वलय से करेंगे। इस पुस्तक में अर्थात अमूर्त बीजगणित के अंदर प्रत्येक नए अध्याय की शुरुआत इसके पूर्ववर्त अध्याय के साथ में हो रही है। आ जाइए। तो गुणजावली की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। गुणजावली किसी वलय R के किसी अरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल I एक गुणजावली वाम या दक्षिण कहते हैं यदि पहली शर्त A बिलोंग्स टू I, B बिलोंग्स टू I इम्प्लाइज करे A माइनस B बिलोंग्स टू I। दूसरी शर्त A बिलोंग्स टू I, स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R इम्प्लाइज करेगा R A बिलोंग्स टू कैपिटल I तथा A R बिलोंग्स टू कैपिटल I। जब R A होगा अर्थात वलय का जब अवयव बाईं ओर लगेगा तो वाम गुणजावली बनेगी, और वलय का अवयव अरिक्त उपसमुच्चय के अवयव के दाईं ओर लगेगा तो दक्षिण गुणजावली मिलेगी। और ये स्पष्ट है कि प्रत्येक गुणजावली होने के लिए उसका वाम एवं दक्षिण दोनों प्रकार की गुणजावली होना जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पर आपसे कुछ इस परिभाषा से हट के बात करने जा रहा हूँ। देखिए, गुणजावली, आइडियल्स, ये शब्द नया आया, लेकिन इससे जस्ट पहले हमने क्षेत्र और वलय, उपवलय, उपक्षेत्र है और पूर्णांकीय प्रांत, इनका अध्ययन किया था। यहाँ पर आप देखिए, जो गुणजावली का प्रारंभ हमने वलय से कर दिया। जैसा मैंने आपसे कहा था कि नए अध्याय के शुभारंभ में इससे जस्ट पूर्ववर्त अध्याय को हमको काम में लेना होता है। प्रत्येक वलय R की कम से कम 2 गुणजावलियाँ अवश्य होती है। एक स्वयं वलय R और दूसरी तत्समक 0। इन्हें हम विषम उचित गुणजावली कहते हैं। इन दोनों की अतिरिक्त जो गुणजावलियाँ होती है उनको हम उचित गुणजावली कहते हैं। यदि किसी वलय की कोई उचित गुणजावली मौजूद ही नहीं होती तो ऐसे वलय को हम क्या कहेंगे? सरल वलय के नाम से पुकारते हैं। अब एक उदाहरण मैं आपके सामने ले रहा हूँ। उदाहरण कुछ इस तरीके से है कि R एक वलय दिया हुआ है, इसका
एक अवयव हमने स्मॉल ए, आजा 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 बंद कर दियो अब। तो उदाहरण के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उदाहरण कुछ इस तरीके से है कि R एक वलय है, किसी A बिलोंग्स टू R के लिए हमको सिद्ध करना है कि S बराबर X बिलोंग्स टू R, X A बराबर 0, ये R की वाम गुणजावली तथा S1 बराबर X जबकि AX बराबर 0 R की दक्षिण गुणजावली है। ये हमको सिद्ध करना है। S को हमको वाम गुणजावली सिद्ध करना है R की, और S1 को दक्षिण गुणजावली सिद्ध करना है। तो हमको दोनों की परिभाषाएं हमारे पास में वाम और दक्षिण की हमने बतलाई। दोनों की परिभाषा में आपको ये स्पष्ट है कि जो प्रथम शर्त है A बिलोंग्स टू I, B बिलोंग्स टू I इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग्स टू I। अब यहाँ पर I के स्थान पर S आ गया। क्या आ गया? S। तो आप सर्वप्रथम इस S के दो अवयव ले लें, एक को स्मॉल s1, दूसरे को स्मॉल s2 कहें, और S के जो अवयव आपको दर्शा रखे हैं, दे रखे हैं, X बिलोंग्स टू R जबकि X A बिलोंग्स टू X A G बराबर 0। इस रूप में हम S को यहाँ पर परिभाषित करेंगे। S1 S2 बिलोंग्स टू S, ये इम्प्लाइज करेगा S1 A बराबर 0 तथा S2 A बराबर 0। यहाँ से थोड़ा सा हम निरसन नियम का नहीं, केवल पक्षांतरण का प्रयोग करते हुए अंत में हम प्राप्त करते हैं कि S1 माइनस S2 बिलोंग्स टू कैपिटल S। इसी तरीके से पुनः किसी R बिलोंग्स टू R के लिए R S1 बिलोंग्स टू कैपिटल R तथा R S1 इन ब्रैकेट A को हम लिख सकते हैं R इन ब्रैकेट S1A, और S1A का मान अपने पास में 0 है, तो ये मान आपके पास में R S1 इन ब्रैकेट A, इसका मान 0 आ जाएगा। अर्थात आप कह सकते हो कि R S1 बिलोंग्स टू कैपिटल S। इसी प्रकार हम देखते हैं कि S1 बिलोंग्स टू कैपिटल S, S2 बिलोंग्स टू कैपिटल S, ये इम्प्लाइज करके देता है कि S1 माइनस S2 बिलोंग्स टू कैपिटल S तथा R बिलोंग्स टू कैपिटल R, S1 बिलोंग्स टू कैपिटल S, ये इम्प्लाइज करके दे रहा है R S1 बिलोंग्स टू कैपिटल S। इसलिए कैपिटल S R की एक वाम गुणजावली है, और इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि S1 R में एक दक्षिण गुणजावली है। अतः हम कह सकते हैं कि R एक वलय है और S जैसा प्रश्न में दे रखा है उस तरीके से परिभाषित है, तो ये R की वाम गुणजावली होगा, और अगर S1 की तरीके से परिभाषित होगा तो ये R की दक्षिण गुणजावली होगी। अब हम एक प्रमेय गुणजावली की आपके सामने ले रहे हैं। यदि I1 और I2 किसी वलय R की दो गुणजावलियाँ हो तो I1 प्लस I2
बराबर इन ब्रैकेट A1 प्लस A2, जबकि A1 बिलोंग्स टू I1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू I2, ये भी R की एक गुणजावली होगी जिसमें I1 और I2 अंतर्विष्ट है। प्रमेय बहुत सामान्य सी है। इस प्रमेय को करने के लिए सर्वप्रथम हम I1 प्लस I2 का अवयव A1 प्लस A2 लेते हैं। गुणजावली की जो परिभाषा है उसके अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा। गुणजावली की परिभाषा के अनुसार सर्वप्रथम हम दो अवयव लेंगे, उनका अंतर भी उस अरिक्त उपसमुच्चय में होना चाहिए और वाम और दक्षिण भी उसके अंदर होना चाहिए। माना A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 और B1 प्लस B2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, तब A1 कॉमा B1 बिलोंग्स टू I1 तथा A2 कॉमा B2 बिलोंग्स टू I2। चूँकि I1 और I2 दोनों R में गुणजावलियाँ होती हुई, इसलिए A1 बिलोंग्स टू I1, B1 बिलोंग्स टू I1, ये इम्प्लाइज करेगा A1 माइनस B1 बिलोंग्स टू I1। मीन्स I1 की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग ये संतुष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम I2 के लिए भी इसको लिख लेंगे। अब हम A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 बराबर, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। पुनः यदि स्मॉल r कोई कैपिटल R का अवयव है तथा A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि R बिलोंग्स टू कैपिटल R, A1 बिलोंग्स टू I1, A2 बिलोंग्स टू I2। I1 और I2 दोनों ही गुणजावलियाँ दी हुई है, अतः R A1 बिलोंग्स टू I1, A1 R बिलोंग्स टू I2 तथा R A2 बिलोंग्स टू I2 और A2 R बिलोंग्स टू I2। ये इम्प्लाइज करके देगा विद्यार्थियों आपके लिए कि R A1 प्लस R A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 तथा A1 R प्लस A2 R बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। अपन R कॉमन लेके लिख देंगे, अर्थात ये इम्प्लाइज कर देगा R टाइम्स A1 प्लस A2 कॉमा A1 प्लस A2 टाइम्स R बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। अतः यहाँ से ये सिद्ध होता है कि I1 प्लस I2 R के अंदर एक गुणजावली है। अंत में A1 बिलोंग्स टू I1 इम्प्लाइज, A1 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 0, ये बिलोंग्स करेगा I1 प्लस I2 और ये इम्प्लाइज करेगा A1 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। शुरुआत में आपने A1 को I1 कहा है और प्राप्त किया है A1 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, अतः I1 कंटेन्ड इन I1 प्लस I2। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि I2 कंटेन्ड इन I1 प्लस I2। जो प्रमेय आपको दी हुई है
वो यहाँ पर प्रमाणित। एक प्रमेय और मैं आपके सामने गुणजावली की ले रहा हूँ, वो है क्षेत्र के ऊपर एक क्षेत्र अर्थात फील्ड की उचित गुणजावलियाँ नहीं होती है, या प्रत्येक क्षेत्र एक सरल वलय होती है। इसके प्रमाण को मैं आपके सामने ले रहा हूँ। माना आई किसी क्षेत्र कैपिटल एफ में एक अशून्य गुणजावली है तथा ए नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आई, तब ए इनवर्स भी आई का अवयव होगा। अतः ए इनवर्स क्षेत्र का अवयव भी उन्हें ए बिलोंग्स टू आई, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, ये इम्प्लाइज करेगा ए इनवर्स बिलोंग्स टू आई, और ये इम्प्लाई करेगा ए बिलोंग्स टू आई। माना एक्स बिलोंग्स टू एफ और एक बिलोंग्स टू आई, ये इम्प्लाइज करके देता है एक्स एक बिलोंग्स टू आई। अतः यह स्पष्ट है कि एफ कंटेन्ड इन आई। स्पष्टतः आई कंटेन्ड इन एफ अर्थात कैपिटल एफ बराबर आपका हो गया आई। इस प्रकार हम देखते हैं यदि आई नॉट इक्वल टू 0 है तब आई का मान उठा के आपका कैपिटल एफ के अर्थात क्षेत्र के बराबर हो जाता है। इसीलिए इस प्रमेय का जो कथन है वो ये है कि एक फील्ड की उचित गुणजावली नहीं होती है, और जिस क्षेत्र की उचित गुणजावली नहीं होती वो एक सरल वलय होती है। एक प्रमेय और मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन उसका प्रमाण मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, पुस्तक में दिया हुआ है, और वह प्रमाण बिल्कुल अभी जो हमने प्रमेय की है इसी के ऊपर आधारित है। वह है एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होती है। एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होती है यदि इसमें कोई उचित गुणजावली नहीं है तो वह एक सरल वलय होती है। ये हमारे पास में प्रमेय का कथन है। इस प्रमेय को हम जो अभी प्रमेय की है उसकी मदद लेके सरलता से आराम से हल कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल और विस्तार से मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। आज का अध्ययन विद्यार्थियों यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी को।